हो गया। नौवां रायसीना डायलॉग कब हुआ था? कहाँ हुआ था? नई दिल्ली। विश्व पुस्तक मेला 2024 नई दिल्ली। विंग्स ऑफ इंडिया बेगमपेट हैदराबाद। 8वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन नई दिल्ली। 7वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन नई दिल्ली। बिजनेस 20 समिट इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। 26वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजन किया गया? इंदौर मध्य प्रदेश। G20 एम्पायर शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? गांधीनगर गुजरात। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन भोपाल मध्य प्रदेश। 4था राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस जयपुर। 14वां एयर इंडिया बेंगलुरु। डिफेंस मिनिस्टर कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? बेंगलुरु। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस नागपुर महाराष्ट्र। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस अहमदाबाद। 17वीं प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 इंदौर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंडालेसिस। फाइकस बेंडालेसिस। राष्ट्रीय फल आम। राष्ट्रीय पशु बाघ। राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टस। राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी अनुवाद किस भारतीय ने किया था? अरविंद घोष। और उर्दू में अनुवाद किसने किया था? आरिफ मोहम्मद खान। WB ईस्ट किया है। हाँ। किसका? नहीं दिला इसमें। राष्ट्रगान का प्रथम प्रकाशन कब और कब किया गया? क्वेश्चन सुन ला। राष्ट्रीय गीत का प्रथम प्रकाशन 1882 में किया गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से। राष्ट्रीय गान किसकी अध्यक्षता में गाया गया था? पंडित बिशन नारायण धर। कहाँ गाया गया था? कलकत्ता में। राष्ट्रीय चिन्ह के मूल स्तंभ पर कितने शेर हैं? 4। सत्यमेव जयते लिया गया मुंडको उपनिषद से।
भारतीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को। भारत के झंडा गीत की रचना किसने किया था? श्यामलाल गुप्त पार्षद। विजय विश्व तिरंगा प्यारा। लोगों को, आम नागरिक को झंडा फहराने के अधिकार कब दिया गया? 2002 को। राष्ट्रीय ध्वज का निर्माता? पिंगली बकाया। सरकार के प्राप्ति और व्यय से संबंधित कौन है? राजकोषीय नीति। कर ढांचे में सुधार के लिए कौन सी समिति का गठन 1991 में किया गया था? चलैया समिति। भारत में सेवा कर कब लागू किया गया था? 1994-95। अंत में वैट लागू करने वाला राज्य? उत्तर प्रदेश। और आप शुरुआत करने वाला वैट? हरियाणा। भारत में वैट कब लागू हुआ था? वैल्यू एडेड टैक्स होता है, एक प्रकार का कर है। 2005 में लक्ष्मीकांत झा समिति ने वैट के संस्तुति कब किया था? 1976 में। वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा किस अनुच्छेद में है? 112। राज्य के वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा? 202। आउटकम बजट पहली बार कब पेश किया गया था? 2005 में। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? बजटीय घाटा। बजट घाटा दोनों में तो एक ही चीज दे रहा, पता ना, ध्यान नहीं है। भारत में सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाला व्यक्ति? मोरारजी देसाई 10 बार। गणतंत्र भारत के पहले व्यक्ति जो पेश किए थे बजट? जॉन मथाई। स्वतंत्र भारत के पहले व्यक्ति जो बजट पेश किए? शनमुखम शेट्टी। किसकी सरकार ने केंद्रीय बजट को आम बजट से मिला दिया था? रेलवे बजट को आम बजट में मिला दिया था? भाजपा। कब? 2017 में। कब अलग किया गया था? 1923-24 यहाँ पे 24-25 दे रहा। अलग किया गया था 1924, तो 23-24 तो कही रहे हैं। हम तो 23-24 पर हैं। किस अनुच्छेद में कहा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? 343 का 1। किस भाग में? भाग 17। संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी कब मान्यता दिया गया था? 14 सितंबर 1949 को।
भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी। दूसरा स्थान पे बांग्ला। इटालियन ऑफ द ईस्ट किसे कहा जाता है? तेलुगु को। राजभाषा आयोग का गठन 1955। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। शास्त्रीय भाषा की संख्या कितनी है? 9 गो। कौन कौन? तमिल है, संस्कृत है, कन्नड़ है, तेलुगु है, मलयालम है, उड़िया है, और इधर किया गया है आपका अरबी नहीं, फारसी है, एगो पाली है, एगो और कुछ 9वां है फारसी। तमिल को कब मान्यता दिया गया था? 2004 में। मलयालम को कब दिया गया था? मलयालम को दिया गया 2008 में। उड़िया नहीं, 2013 में। उड़िया को कब दिया गया है? 2014 को। कन्नड़ और तेलुगु को कब दिया गया? 2008। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम हिंदी के लेखक सुमित्रा नंदन पंत। आधुनिक युग का मीरा महादेवी वर्मा। आदि कवि के नाम से किसे जाना जाता है? वाल्मीकि। रामायण मूलतः किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत में। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में। हिंदी का सबसे बड़ा महाकाव्य पृथ्वीराज राजो। वो सबसे बड़ा महाकाव्य है संस्कृत में। भारत का शेक्सपियर कालिदास। सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा सुमेरियन। कौन देश में बोल जाता था? चीन में। सबसे पुराना सभ्यता भी वहीं के जाता है। सभ्यता तो पुराना भारत के सुमेरियन की सभ्यता है। हिंदी आशुलिपि के जनक राधेलाल द्विवेदी। हिंदी आशुलिपि के जनक राधेलाल द्विवेदी। नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्जीवित किसने किया था? धर्मपाल किया था। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कुछ कौन किया? कौन सा देश की सहायता से किया गया? जापान की सहायता से। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 नागपुर। यूएनडीपी का मुख्यालय न्यूयॉर्क। ईप्रोम का पूरा नाम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ? 1997। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है?
ग्लोबल वार्मिंग से है। कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन। बहमनी वंश के संस्थापक हसन गंगू या बहमन हसन शाह। रंगा स्वामी कप का संबंध हॉकी से। मलेशिया की मुद्रा का नाम रिंगिट। बीएचयू की स्थापना 1916 दे रहे हैं यहाँ पे। 15 में इसे हम जानते हैं, 15 में हुआ पता ना, देख लियो। धन विधेयक की चर्चा किस अनुच्छेद में? 110। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी। चंद्रयान के समय इसरो के चेयरमैन कौन थे? जी माधवन नायर। अनुच्छेद 35A संविधान में कब जोड़ा गया था? 35A कब जोड़ा गया था? 1954 में। भारत के पूर्वी तटों पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। धर्म सभा के संस्थापक राधाकांत देव। ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता को क्या दिया जाता है? वाग देवी कास्य मूर्ति की भेंट की जाती है। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय। पर्यावरण के सम्मेलन के लिए पहला विश्व स्तरीय सम्मेलन कब किया गया था? 1972। कुछ कौन नंबर डाला है? 179 डाला है। हॉटमेल सेवा की शुरुआत कब हुआ था? 1996। यूएनओ को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 2001 में। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर कि धातु के गुण में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ेगा। दिलरास बानो बेगम किसका वास्तविक नाम है? इसका है हमीदा बानो। रबिया दुरानी का। पूना पैक्ट किसके लिए किया गया था? दलित वर्गों के लिए। कुछ अध्यक्ष दो गो मिलवाए थे, दो गो अम्बेडकर और अली। एक तरफ अम्बेडकर था, एक और कौन थे वो? मोतीलाल नेहरू शायद। ना गांधी जी के साथ तो होबे करता है पूना पैक्ट, गांधी और अम्बेडकर के बीच में। मिलावे में एक तरफ से दो गो आदमी रहता है, तो अम्बेडकर तो खुद वही में शामिल थे। दो याद नहीं आ रहा, दो गो थे मिलावे में। बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है? तुर्की भाषा में। ALU का पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। विप्रो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर। कंपनी है। पुलित्जर पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा। पूंछी आयोग का गठन 2007। मिशन शक्ति का संबंध किससे है? महिला सशक्तिकरण सम्मान से। SCO का गठन कब किया गया? 2001 में। स्पैम में जो मेल आती है उसे क्या कहते हैं?
अवांछनीय ईमेल। लिंगराज मंदिर किस शैली में बना हुआ है? नागर शैली। उत्तर में नागर होता है। 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व वाला राज्य सबसे अधिक में बिहार। साइमन कमीशन में कितने भारतीय थे? एक भी भारतीय नहीं थे। सातों अंग्रेज था इसमें साइमन कमीशन में। 3 गो में कुछ कैबिनेट मिशन में हो 3 गो। इसी को कहते हैं ना, 7 गो है तब ना इसको बती सबके सब अंग्रेज है। कैबिनेट मिशन में अब पेंथिंग लॉरेंस अध्यक्ष था। भारत का पहला स्वदेशी निर्मित तैरता हुआ विद्यालय। तैरता हुआ विद्यालय अभ्यारण्य होना चाहिए। मणिपुर कैबुलंजा होना चाहिए। तैरता हुआ अभ्यारण्य होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी से कितना किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है? क्वेश्चन सुनो पहले उसके बाद। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन उपग्रह के लिए नहीं है। 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। हाँ, जहाँ पे लोग जाके रुकता है। खसरा किससे होने वाला रोग है? विषाणु से। एसी को डीसी में कौन बदलता है? रेक्टिफायर। एक निबल में कितने बीट होते हैं? 4 बीट होते हैं। 8 बीट होता है। 1 बाइट में 8 बीट ना। अहमदनगर की रक्षा के लिए चांद बीबी ने किससे युद्ध किया था? अकबर से। CSIR का फुल फॉर्म? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। BR अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? नागपुर। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र? गुजरात। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ग्वालियर टिंग मैदान में झंडा किसने फहराया था? अरुणा आसफ अली। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? हेराल्ड डोमर मॉडल पे। दूसरा था पीसी महल नोबिस। नारा वचन है, उसके संबंधित व्यक्ति है। साम्राज्यवाद का नाश हो किसने कहा? भगत सिंह। वंदे मातरम? बंकिम चंद्र चटर्जी। विजय विश्व तिरंगा प्यारा? श्यामलाल गुप्ता पार्षद। संपूर्ण क्रांति किसने बोला? जयप्रकाश नारायण। कर मत दो? सरदार वल्लभ भाई पटेल। जय जगत? विनोबा भावे। मारो फिरंगी को? मंगल पांडे। दिल्ली चलो? सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद? सुभाष चंद्र बोस। सरफरोशी की तमन्ना? राम प्रसाद बिस्मिल। सारे जहां से अच्छा? मोहम्मद इकबाल। Who lives if India dies? जवाहरलाल नेहरू। मुसलमान मूर्ख थे जिन्हें सुरक्षा को मांग किया। हिंदू उससे मूर्ख थे, उसने मांग को ठुकरा दिया। अबुल कलाम आजाद।
भारत छोड़ो महात्मा गांधी एंड बॉम्बे पुस्तक के लेखक ये गोपाल कृष्ण गोखले ना। गोपाला स्वामी गोपाल उपल्लभ है। स्लोगन दिया गया था यूसुफ मेहर अली। यूसुफ मेहर अली। गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु कौन है? टॉल्स्टॉय नहीं, टॉल्स्टॉय नहीं, वो इंडियन है कोई लगता है। रायचंद्र भाई थे आध्यात्मिक गुरु। एगो राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, आध्यात्मिक गुरु हो गया आपका ये रायचंद। और वो टॉल्स्टॉय मानते थे उनसे, माने प्रभावित थे उनसे, टॉल्स्टॉय रूसे और इस सब से, इसीलिए थे थी भूख हड़ताल के थी। ये रूस नहीं, रूसों से लिए थे प्रेरणा। पुस्तक है इंडिपेंडेंट के लेखक मोतीलाल नेहरू। वामबोधनी के लेखक केशव चंद्र सेन। इंडियन मिरर के लेखक केशव चंद्र सेन। चलिए, बंदी जीवन के लेखक सचिंद्रनाथ सन्याल। गीता रस के लेखक बाल गंगाधर तिलक। वंदे मातरम के लेखक अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष। बंगाली वो वंदे मातरम उपन्यास है, आई पुस्तक है। वंदे मातरम उपन्यास के लेखक कौन है? हाँ, चलिए बताइए। बंगाली के लेखक सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भवानी मंदिर के लेखक वरिंद्र कुमार घोष। एथिकल रिलीजन महात्मा गांधी। पाथवे टू गॉड महात्मा गांधी। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष। सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास। द रिवोल्यूशनरी सचिंद्रनाथ सन्याल। राष्ट्रगुप्तूर दादा भाई नौरोजी। महात्मा गांधी एंड बिहार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चंपारण सत्याग्रह एंड चंपारण बापू के कदमों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यंग इंडिया के लेखक महात्मा गांधी। लाला लाजपत राय। हाँ, हम कुछ दोनों है। माई डिपोर्टेशन लाला लाजपत राय। कौमी आवाज लाला लाजपत राय। जवाहरलाल नेहरू। इंडियन अनरेस्ट दादा भाई नौरोजी। वैलेंटाइन सिरोल। जस्टिस टीएम नायर। द सोशलिस्ट
एस ए डांगे। इंडिया फॉर इंडियंस, अब्दुल कलाम आजाद है। चित्रंदन दास। होम एंड द वर्ल्ड, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। नील दर्पण, दीनबंधु मित्र। दीन बंधु मित्र। सोजे वतन, सोजे वतन। प्रेमचंद्र। कर्मभूमि, विवेकानंद। प्रेमचंद्र। शतरंज की खिलाड़ी, प्रेमचंद। प्रेमचंद्र। भारत भारती के लेखक, भारतेंदु हरिश्चंद्र। मैथिली शरण गुप्त। भारतीय दूरदर्शा, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। भारतेंदु हरिश्चंद्र। मूक नायक, भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अंबेडकर। भारतीय विद्रोह के कारण, लेखक है सर सैयद अहमद खां। देवी चौधुरानी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तहजीब उल अखलाक, पूरा नहीं देवल था। पूरा नहीं देवल था रेटरवा। पूरा नहीं देवल था। 30 को क्वेश्चन है, मैं पूरा कुछ है 30 को ना पीडीएफ डालल था, फोटो डालल था। हैं। फोटो डालल था। तहजीब उल अखलाक, सर सैयद अहमद खां। इधर कुछ था। निर्वाचन आयोग बनाने का तरीका वही बनाया चाहिए। मुख्य निर्वाचन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया? 263। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। पहली बार अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब किया गया था? जून 1990 में। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार होता है? 3 बार। परिषद की बैठक के लिए कम से कम कितने सदस्य अनिवार्य है? 10। कौन सदस्य होता है इसका? कैबिनेट मनोनीत 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री, सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री और संघ राज्य के प्रशासक। है ना दिल्ली के? दिल्ली के आओ मुख्यमंत्री यही दिल्ली खाली आओ, कहाँ प्रशासक क्या रहता है? पांडिचेरी के मुख्यमंत्री कहाँ? सबके प्रशासक अरे दिल्ली के वो है। हाँ वही प्रशासक उपराज्यपाल कही जाए। निर्वाचन आयोग की चर्चा किस भाग में है? 15। किस अनुच्छेद में वर्णन है निर्वाचन आयोग का? 324 से 329। निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950। कैसी संस्था है? संवैधानिक। निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 या 65 वर्ष। अन्य के देता है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को किसके बराबर वेतन और भत्ता दिया जाता है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर। पहले शुरुआत में चुनाव आयोग कितने सदस्य था? 1 सदस्य।
एक सदस्य। 3 सदस्य कब बना दिया गया है? 1993। कहाँ 4 सदस्य? कोचिंग वो आरबीआई के डिप्टी कोचिंग होता है, 4 गो होता है डिप्टी गवर्नर। चलिए, निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य क्या क्या है? सिंबल देना, इसे सब ऊपर करेगा, चुनाव अच्छा से करवाना। पहला है चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करेगा। दूसरा मतदाता सूची तैयार करवाएगा। तीसरा है विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करेगा। चुनाव चिन्ह राजनीतिक दलों को देगा। चुनाव करवाएगा और राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करेगा। आचार संहिता से किसका काम रहता है? नहीं। चुनाव आयुक्त को किस आधार से हटाया जा सकता है? महाभियोग जैसा प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा किसके बराबर होता है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर होता है। कहाँ से पैसा दिया जाता है लोग का वेतन? भारत के संचित निधि से। ईवीएम का प्रयोग सबसे पहली बार कब और कहाँ किया गया था? केरल के पारूर से 1982 में। कितना बूथ पर? 50 बूथ पर। मध्य प्रदेश के 5, राजस्थान के 5 और दिल्ली के 6 विधानसभाओं पे चुनाव ईवीएम से करवाया गया था। 1998। ईवीएम का प्रयोग करके पूरा चुनाव करवाने वाला प्रथम राज्य? गोवा। कब? बंद करो। 1999। आम चुनाव एवं सभी विधानसभा चुनाव ईवीएम का प्रयोग होने लगा कब से? 2009 से। ईवीएम की विश्वसनीयता कायम रखने के लिए किसका गठन किया गया था? वीवीपैट का। वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। वीवीपैट का गठन 2013 में। वीवीपैट का उपयोग करने वाला पहला राज्य? नागालैंड। राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए कितने शर्तें हैं? 3 गो शर्त है। पहला है कि वहाँ से मतलब आप कैसे विधायक जीता रहते हैं। कहाँ से? जोरहाट में कोई पार्टी है तो वहाँ से जीता हुआ रहना चाहिए। 3 गो चुनाव होता है तो 6%, केंद्रीय वाला में 4%, विधायक लगे 6 गो। चलिए सुन लीजिए। पिछले आम चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो, संबंधित पार्टी के उम्मीदवार को 4 या अधिक राज्यों में कुल वैध वोट का 6% वोट मिला होना चाहिए, या 4 उम्मीदवार आम चुनाव में विधानसभा में चुनाव जीते होने चाहिए। दूसरा है लोकसभा के चुनाव में 2% सीट जीत हासिल करनी हो, या कम से कम 3 राज्यों में संबंधित पार्टी के उम्मीदवार ने जीत हासिल किया हो। तीसरा है कम से कम 4 राज्यों के संबंधित पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त हो। 3 तरीके से राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जा सकता है। वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है? 6 गो। कौन कौन? बीजेपी, कांग्रेस, मार्क्सवादी, बसपा
आम आदमी पार्टी है वो है पार्टी का टीएमसी और सीधा बैठो, हाफ पैंट पर भी आते। पहला है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बसपा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी वाला, एनपीपी और आम आदमी पार्टी। फोटो मतदाता पहचान पत्र की शुरुआत 1993 के द्वारा किया गया था। वोटर आई माने अथी में फोटो। मत देना कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है। तेलुगु देशम पार्टी है आंध्र प्रदेश का। चुनाव चिन्ह साइकिल। सीधी तो कहीं पे मुस्लिम लीग का केरल वाला। समाजवादी पार्टी के साइकिल उत्तर प्रदेश। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर। रामविलास है, लोक जनशक्ति एलजेपी आ जाएगा। तेलंगाना राष्ट्रीय पार्टी का चुनाव चिन्ह कार। पैंथर्स पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर। नेशनल कॉन्फ्रेंस का राष्ट्रीय चिन्ह हल छाप जम्मू कश्मीर। शिवसेना का चुनाव चिन्ह अब देखो तो ढाल हो गया ना, शिवाजी वाला ढाल हो गया। ये पहले पुरनका के अनुसार है। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के चुनाव चिन्ह शेर। कहाँ पे है पार्टी? तमिलनाडु है। पश्चिम बंगाल। ऑल अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम का चुनाव चिन्ह उगता सूरज। दो पत्ती। कहाँ पे? तमिलनाडु। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके उगता सूरज तमिलनाडु और पुदुचेरी। क्या बताएंगे? 60 को। निशांत बाग कहाँ है? जम्मू कश्मीर। किसने बनाया था? आसफ जा आसफ खा। इत्मादुद्दौला का मकबरा कहाँ है? आगरा में। किसने बनाया था? नूरजहां। चश्मा शाही कहाँ है? जम्मू कश्मीर। अकबर का किला कहाँ है? इलाहाबाद। किसने बनाया था? अकबर। अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में। किसने बनवाया था? जहांगीर। जहांगीर महल कहाँ है? आगरा फोर्ट। किसने बनाया था? अकबर। पुराना किला कहाँ है? दिल्ली में। किसने बनाया था? शेर शाह। डच महल कहाँ है? कोच्चि। किसने बनाया था? पुर्तगालियों ने। सेंट जॉर्ज किला कहाँ है? चेन्नई।
शालीमार बाग कहाँ है? कश्मीर, श्रीनगर। किसने बनवाया था? ये हो गया शाहजहां। जहांगीर। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली। किसने बनवाया था? हाजी बेगम। जगमोहन महल कहाँ है? जयपुर था। कोटा, राजस्थान। जंतर मंतर कहाँ है? जंतर मंतर जयपुर, जयसी, सवाई जयसी। में वही है, जयपुर होगा। हाँ वाराणसी है, दिल्ली हाँ। है, जयपुर है। गगरन का किला कहाँ है? राजस्थान होगा। झलवार, राजस्थान। दरगाह अजमेर शरीफ कहाँ है? अजमेर। काकरिया झील कहाँ है? काकरिया यहाँ नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश। अहमदाबाद, गुजरात। दूसरे वाला लोगो लगा ले। पिछोला झील पिछोला राजस्थान। उदय अहमदाबाद का काकरिया झील। काकरिया झील। दूसरे वाला लोगो है इसमें। ढाई दिन का झोपड़ा अजमेर। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़, राजस्थान। कोचीन का किला कहाँ है? केरल। गोलकुंडा का किला हैदराबाद। हैदराबाद। मृगनयनी महल राजस्थान। ग्वालियर। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो, मध्य प्रदेश। एलोरा गुफा महाराष्ट्र, औरंगाबाद। अजंता गुफा औरंगाबाद, महाराष्ट्र। एलिफेंटा गुफा मुंबई। कन्हेरी की गुफा मुंबई। और छेप का पथ कैसा होता है? परवलयकार। परास, अधिकतम परास के लिए फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। कितना डिग्री के कोण पर फेंका जाए तो महत्तम दूरी तय करेगा? 45 डिग्री। महत्तम ऊंचाई के लिए फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है। 2g होता है। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। उदयन काल 2u साइन थीटा बाई जी। 2u साइन थीटा बाई जी। क्यों डाला था? उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। उत्तोलक में कितने बिंदु होते हैं? 3। कौन कौन? भार, आयास उत्तोलक किस सिद्धांत पे काम करता है? बल आघूर्ण के सिद्धांत पर। कहाँ साथ है? आर्किमिडीज। प्रथम उत्तोलक के श्रेणी में बीच में क्या रहता है? प्रथम में बीच में एक फिर लोड हो जाएगा। फॉलक्रम। तो बीच में रहता है, पेज का सा रहता अच्छा, है। तो वही तो हम ही पूछ रहे हैं कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में बीच में क्या रहता है? फॉलक्रम, तो जहाँ से स्वतंत्र रूप से घूम सके। बताइएगा, एग्जाम्पल बताइए इसका। सरौता
ये सरोता कहाँ से आ गया? शीशो आता है, शीशो। पिलास हो गया, कैंची हो गया, तराजू हो गया, नील कटर हो गया, चापाकल हो गया, साइकिल का ब्रेक हो गया, सरसी हो गया। द्वितीय उत्तोलक में बीच में क्या होता है? लोड या भार। इसका एग्जाम्पल? इस खैनी काटे का मशीन, नींबू निचले वाला हो गया, दो चक्का वाला। ठीक है, इसमें सरौता होता है, खैनी काटने का मशीन हो गया, नींबू निचारने का मशीन हो गया, एक पहिया वाला गाड़ी, कूड़ा गाड़ी हो गया। तृतीय उत्तोलक श्रेणी में बीच चिमटा तो अलग रहता है, सरौता। अरे जोथिया वाला जो ना ये जोथिया ना काटा हुआ, और ये कसलिया ना काटे वाला रखा हुआ आगे, इससे करके घूमे वाला रहे वो वाला। तृतीय उत्तोलक के श्रेणी में बीच में क्या रहता है? इफोर्ट। तृतीय श्रेणी का एग्जाम्पल? हल हो गया, बेलचा हो गया। ठीक है, बताइएगा। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ? 100% से कम। एक से बड़ा, एक से छोटा या एक के बराबर, तीनों होता है। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में? एक से बड़ा। एक से बड़ा। और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ? एक से छोटा। पहलका में छोटा बड़ा बराबर, दूसरा में बड़ा, तीसरा में छोटा। अभी केमिस्ट्री हो भी नहीं गया, कोशिका विभाजन में कहाँ चले जाते तुम? मोल। चलिए छोड़ दो। एगाड्रो संख्या बराबर 6.022 गुने 10 के पावर 23। एक मोल गैस के आयतन में कितना लीटर? 22.4 लीटर। पदार्थ की मात्रा को प्रदर्शित करने वाला सातवां आधारी एसआई मात्रक? मोल। सर्वप्रथम अणु तथा मोल शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? सर्वप्रथम अणु तथा मोल शब्द का प्रतिपादन विलियम ओस्टवाल्ड ने किया था। मोलों की संख्या बराबर फॉर्मूला? द्रव्यमान बटे आणविक सूत्र होता है। पदार्थ का दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक सूत्र। मोलों की संख्या गैस में ज्ञात करना फॉर्मूला? गैस में दिया आयतन एसटीपी या एनटीपी पर और फिर 22.4 से भाग देना है। या मोलों की संख्या ज्ञात करना हो तो फॉर्मूला? मोलों की संख्या ज्ञात करना तो था पदार्थ में दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक सूत्र का द्रव्यमान। एक और मोल की संख्या ज्ञात करना हो तो अणुओं की संख्या बटा एगाड्रो संख्या। किसी पदार्थ के एक मोल में मौजूद परमाणुओं या अणुओं की आयनों की संख्या को क्या कहते हैं? एगाड्रो संख्या। एगाड्रो संख्या को निरूपित की जाती है एन है, एन ए से।
एन बड़ा ए छोटा। भार बटा अनुभार बराबर क्या होता है? मूल संख्या ना। मोलों की संख्या। भार बटा अनुभार बराबर मोलों की संख्या। देने पड़े। जिस प्रक्रिया से नए कोशिका का निर्माण होता है क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन। सबसे पहले किसने देखा था? बिरचाओ ने। कितने प्रकार के होता है? तीन प्रकार के। अविकसित कोशिकाओं में विभाजन किसके द्वारा? असूत्री विभाजन के द्वारा। असूत्री विभाजन किसमें होता है? जीवाणु, प्रोटोजोआ और विषाणु में। समसूत्री विभाजन की खोज सबसे पहले किसने किया था? वाल्टर फ्लेमिंग। समसूत्री विभाजन किसमें होता है? कायिक कोशिका में। लैंगिक जन्म में तो फिर अर्धसूत्री हो जाएगा। फिर कायिक मतलब हम लोग का शरीर बोलता है। लैंगिक में सर, तो लैंगिक में हम लोग में आता, तो लैंगिक में हम नहीं बोलेंगे। हमारे शरीर में जो भी प्रॉब्लम है ना, फर्टिलाइजेशन में छोड़ के जो भी होता है वो सब समसूत्री पर होता है। इसमें एक मातृ कोशिका कितने संतानों में टूट जाता है? दो। असूत्री विभाजन की खोज कब और किसने किया था? 1905 में फार्मर और मोरे ने। इसमें एक डॉटर सेल कितने में एक मदर सेल कितने डॉटर सेल में बढ़ जाता है? 4। यह विभाजन केवल किसमें होता है? जनन कोशिका में। समसूत्री विभाजन को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। एक इंटरफेज और दूसरा प्रोफेज। ना पढ़ लो क्वेश्चन नंबर तो छोड़ा।